तो बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में ही इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ऑफ एन लिखोगे तो और अच्छा रहेगा, थोड़ी सी इंग्लिश भी सही कर लेते हैं, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो अब की बार आपको क्या करना है, जो मैंने पहले डायग्राम बना के आपको बताया भी था कि अब की बार आपको ये कोई माइनस क्यू चार्ज है, ये कोई प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, ए और ए। ठीक है, और इसी लाइन पे देखो क्या बोल रहा है, एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन मतलब इसको मैं आगे बढ़ा दूं और इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, ये कोई पॉइंट पी होगा, इसके ऊपर ये जो पॉइंट पी है एक्सियल लाइन से यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है। तो इस एक्सियल इस पॉइंट पी पे आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट पी के ऊपर। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल से स्टार्ट में थोड़ी लिख देना कि आपने एक डाइपोल लिया है जिसमें एक चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू था, इसकी डिस्टेंस ए थी। ठीक है, और आर डिस्टेंस पे आर इस सेंटर पॉइंट से, इन दोनों के सेंटर से आर डिस्टेंस पे आपको क्या निकालना है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट पी पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करने की बात करूं तो कैसी डायरेक्शन रहेगी, मान लो इसको मैंने 1 मान लिया तो इसको मान लिया 2। ठीक है, तो आप बता सकते हो इस प्लस क्यू चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, ऐसी डायरेक्शन। और अगर माइनस की बात करूंगा तो माइनस से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो मैंने बताया पहले लेक्चर में, ये E2 और ये E1। बच्चों आप देख सकते हो दोनों के जो लेंथ लिख रखी है मैंने, एक की छोटी रखी है एक की बड़ी रखी है। आप बता सकते हो ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो 2 चार्ज है प्लस क्यू वो इस पॉइंट पी के पास में है, और पास में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बच्चों ज्यादा रहेगी, तो मैग्नीट्यूड E2 का क्या रहेगा, हमेशा ज्यादा रहेगा। तो E2 और ये क्या है, E1। समझ में आया आपको, आसान है बिल्कुल। तो अगर मैं ई नेट की बात करूं, किसकी बात करूं, ई नेट, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डाइपोल की वजह से वो कितना होगा, E2 माइनस E1। क्या इतना ही होगा, क्योंकि ए की डायरेक्शन इस, अगर मैं 1 2 की ना करो या 1 2 3 कर लो, या ऐसे भी कर सकते हो ए बी पी, है ना। तो अगर E2 की डायरेक्शन करोगे तो E2 की डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैं E2 की डायरेक्शन की बात करूं तो E2 की डायरेक्शन क्या होगी, B2P। अगर E1 की डायरेक्शन की बात करते हो तो E1 की डायरेक्शन क्या है, B2A, है ना, E2A ये डायरेक्शन है। तो E2 और E1 की अब आपको नेट निकालना है, E2 माइनस E1। अभी मैं वेक्टर फॉर्म की बात ना करूं, वेक्टर फॉर्म लास्ट में आपको बना के बता दूंगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में कुछ भी नहीं रहता। मैंने आपको बताया था जब भी आप वेक्टर बनाते हो किसी भी चीज का, तो जिस डायरेक्शन में अगर यहाँ पे P वेक्टर है तो आगे आप P कैप लगा देना, जो भी फॉर्मूला है उसमें आगे P कैप लगा देना। अगर आपने वेक्टर लगाया तो वेक्टर फॉर्म बन जाता है। तो अभी मैं वेक्टर फॉर्म की ना बात करते हुए क्या करूंगा, स्केलर फॉर्म की बात करूंगा अभी, है ना। सिंपल मैग्नीट्यूड निकालूंगा, ठीक है, और उसके बाद आप चाहो तो आप वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हो। तो देखते हैं E1 और E2 की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। बता सकते हो E1 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आपने मैंने ही पढ़ा है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट के ऊपर आप पॉइंट चार्ज से निकालते हो कितना होता है, KQ/R²। यही होता है, आपने यही निकाला है। ठीक है, तो E1 की वैल्यू निकाल के बताओ, E1 की वैल्यू कितनी है, ये E1 है। E1 किसकी वजह से है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से। के देखो मैंने डायरेक्शन अपने आप यही ले ली है, एक की प्लस और एक की माइनस, तो आपको अब प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो E1 की वैल्यू निकालें अपन, के चार्ज कितना है, Q, ठीक है, और R² डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, डिस्टेंस इस पॉइंट P की आपको डिस्टेंस किस लेनी है, ए पॉइंट से डिस्टेंस लेनी है। तो बताओ R और प्लस A, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस लेनी है, P से लेके A तक या 1 तक, कितना हुआ R प्लस A। क्या यही होगा E1 की वैल्यू, KQ/R²। आप E2 की वैल्यू निकाल के बताओ कितना है, ये भी कितनी आएगी, KQ तो ऊपर तो सेम रहेगा, अब की बार डिस्टेंस इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस बताओ। टोटल R थी, माइनस कितना हो गया A, क्योंकि डिस्टेंस आपको यही लेनी है, तो R माइनस A, तो KQ R माइनस A। समझ में आया, है ना। K आपका क्या है, K वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K की वैल्यू अगर आप बात करो 9 × 10⁻⁹, है ना, वो अपन
आगे और देख लेंगे। तो क्या E1 और E2 की वैल्यू आपको पता चल गई पता है ना। अब देखो अगर E1 और E2 की वैल्यू आपको पता चल गई है तो सिंपल सा फॉर्मूले में आप पुट कर दो। आप चाहते हो कि सर हमें तो वेक्टर फॉर्म बताओ, डायरेक्शन मत बताओ, तो आप सिंपल सा E नेट इक्वल टू E2 प्लस E1 कर देना, है ना। और एक की डायरेक्शन B से P है और एक की डायरेक्शन A से P है, तो एक तो प्लस आ जाएगा एक माइनस आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में करना चाहूँ तो ये आपका E1 होगा, वो तो क्या होगा माइनस P केप होगा, और ये प्लस P केप होगा। दोनों को ऐड करोगे तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये यहाँ पे बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, अगर आपको करना हो तब बता रहा हूँ, ठीक है। तो E नेट E2 माइनस E1 करोगे आप, E2 की वैल्यू कितनी है के क्यू आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस ए का स्क्वायर। क्या बच्चों यही है। अब ई नेट, अब तो बच्चों मैथमेटिक्स है। अब तो क्या के क्यू देखो दोनों में कॉमन ले लिया मैंने, 1 माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। ई नेट इक्वल्स टू क्या होगा, के क्यू ऊपर आपको पता है ही, कॉमन है ही, यहां क्या आएगा एलसीएम ले लो, आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। अब बच्चों मैथमेटिक्स कर रहा हूं मैं, फिजिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी, थोड़ा सा फिजिक्स का यूज आएगा वो अभी आपको बता दूंगा बाद में। तो ई नेट है इक्वल्स टू क्या होगा के क्यू आर प्लस ए स्क्वायर और आर माइनस ए स्क्वायर, अगर आप इसको ओपन करोगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, यहाँ माइनस का निशान है तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR ये आएगा। कर देता हूँ बच्चों, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी क्लास में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि ये प्लस के होंगे ये माइनस का होगा तो इधर 2 + 2RA। अगर आपको कोई भी टर्म समझ में नहीं आती है ना, तो आप जल्दी से आप एक बार लिख के देख लिया करो उसको। ये आर माइनस ए आर प्लस ए, आप इधर थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आर माइनस ए का स्क्वायर है और आर प्लस ए का स्क्वायर है नीचे। क्या इसको ऐसा लिख दूं, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दोनों का और क्या स्क्वायर भी, तो आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख दूं। अब देखो आर स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों में 2RA और 2RA क्या हो जाएगा बच्चों 4RA, तो के ए 4 के क्यू है बच्चों, ये के क्यू है अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। क्या आपको इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो पूरा समझ में आ जाएगा। जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों जो रिजल्ट आया था यहाँ पे, वो रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, कोई गलत काम तो नहीं किया मैंने। तो अब इस ई नेट है क्या है, ई नेट का मतलब एक्सियल कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था वही तो निकाल रहे हैं अपन। क्या इस ई नेट को एक्सियल कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्सियल ही तो था ये, क्योंकि अपन इस एक्सिस पे ही तो निकाल रहे हैं, क्या परपेंडिकुलर थोड़ी निकाल रहे हैं, इक्वेटोरियल थोड़ी निकाल रहे हैं। तो अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूं, अगर आपको मंजूर हो तो बता देना। क्या इस 4 को मैं 2 × 2 लिख दूं, इस a को a ही लिख रहा हूं, ठीक है। एक मल्टीप्लाई में आपके पास क्या है r है, और एक मल्टीप्लाई में क्या है q है। सेम वही होगा, देखो 2 × 2 4a × r, और एक आपका क्या बच गया k बच गया। देखो बच्चों मैंने क्या किया, के क्यू को के क्यू लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस 4 को 2 × 2 लिख दिया, और r × a था तो a × r वो का वो लिखा है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, इसका रीजन है बच्चों, क्योंकि 2a × q, आपको पता है कि q × 2a क्या था, यही तो बच्चों मोमेंट था। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है, और एक कोई भी चार्ज क्या है q, तो इसको ही अपन क्या लिखते थे बच्चों p, मोमेंट यही तो था, डाइपोल मोमेंट यही तो था। तो क्या मैं इसको ऐसा अलग अलग लिखने का मतलब यही है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, कि मैं इसको डाइपोल मोमेंट के टर्म में ले लूंगा, ठीक है। तो ई एक्सियल आपके पास कितना आ जाएगा, इस q × 2a को मैं क्या लिख सकता हूं p, तो a हो जाएगा
2k ये हो जाएगा p इंटू r अपॉन r स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर का स्क्वेयर। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। लेकिन बच्चों फॉर्मूला थोड़ा सा मजा नहीं है, बोलोगे सर बुक में ऐसा फॉर्मूला तो नहीं लिखा हुआ है ना, कोई अच्छा सा फॉर्मूला बताओ, है ना। तो बच्चों आपको क्या करते हैं, अच्छा सा फॉर्मूला बताते हैं। अब अच्छा सा फॉर्मूला बनाने के लिए अपन करें क्या, अब देखो इस R और A में क्या रिलेशन है, इस R और A में रिलेशन देखें तो बच्चों आप देख सकते हो कि मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल रहती है। तो स्मॉल रहने का मतलब हो सकता है कि इसमें हो माइक्रोमीटर में हो सकता है नैनोमीटर में हो सकता है एंगस्ट्रॉम में भी हो, है ना। और अगर तो एंगस्ट्रॉम इसका मतलब ये वैल्यू हो 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10 में रहेगी, क्योंकि स्मॉल चार्जेस इनके बीच की डिस्टेंस क्या थी, स्मॉल डिस्टेंस थी। और अगर ये डिस्टेंस r की बात करूं तो r मान लो अगर 2 सेंटीमीटर भी है बच्चों, 1 सेंटीमीटर मतलब बोल रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर है ना, तो भी ये 1 सेंटीमीटर कहां 1 सेंटीमीटर और कहां पे 10 की पावर -6 मीटर, मतलब ये r है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन a होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब r स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर होगा। इसका मतलब मैं a स्क्वायर के टर्म को क्या कर सकता हूं, इसके केस में नेग्लेक्ट कर सकता हूं नहीं कर सकता। तो अगर मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं बच्चों तो ई एक्सियल की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे हिसाब से यहाँ पे 2kpr, अगर ये कैंसिल कर दिया तो r स्क्वायर की पावर स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर तो मैंने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। सर ऐसे कैसे कर दोगे नेग्लेक्ट, मन करता है आपका नेग्लेक्ट कर, क्योंकि बच्चा देखो एंगस्ट्रॉम में इसका स्क्वायर हो रहा है बाद में, है ना। तो 10 की पावर -12, 10 की पावर -14, इतनी छोटी क्वांटिटी कहाँ रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। अब एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, है ना। ये r की पावर 4, देखो यहाँ कर देता हूँ 2kpr अपॉन r की पावर 4, एक पावर कैंसिल होती है बच जाती है 3, तो ई एक्सियल आपके पास आ जाएगा बच्चों 2kp अपॉन r क्यूब। तो ये बच्चों क्या है 2kp अपॉन r क्यूब, ये आपका आ गया, क्या आ गया, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। सर हमें तो क्या निकाल के बताओ, क्या वेक्टर फॉर्म निकाल के बताओ तब जाने। तो बच्चों इसकी वेक्टर फॉर्म में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दो pk, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। तो ये और k क्या है बता चुका हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो बच्चों बिल्कुल आसान है, कंसेप्ट बस यहाँ तक था, उसके बाद थी मैथमेटिक्स, है ना। इसीलिए मैथमेटिक्स को पढ़ना भी जरूरी है, फिजिक्स अगर आपको पढ़नी है तो मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। तो क्या किया, मुझे तो लग रहा है कुछ भी नहीं किया इसमें, है ना। आपके पास एक डाइपोल था, एक -q चार्ज था, एक +q चार्ज था, उनके बीच की डिस्टेंस 2a थी। r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, देख लिया E2 और E1 ले लिया। E2 की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि ये प्लस इसके पास में है, पास में तो फील्ड डेंसिटी भी ज्यादा होगी। E2 और E1 की वैल्यू निकाल ली थी, दोनों को E2 - E1 कर दिया था। ई नेट आ गया था, ई नेट में फिर यहाँ पे मोमेंट का थोड़ा सा कंसेप्ट लेके आ गए, क्योंकि लग रहा था कि Q और 2a आ रहा है, तो Q और 2a को मल्टीप्लाई को अपन P बोलते हैं, सिंपल से रखा। ये a डिस्टेंस बेचारी बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि उसको लिखना जरूरी नहीं समझते अपन, तो इसलिए अपन एक a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया था, आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। तो यही क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है एट अ पॉइंट फ्रॉम डाइपोल, और किसमें, एक्सियल लाइन में है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आ होगा तो एक बार वीडियो को देखोगे अच्छे से और समझ में आ जाएगा। थैंक यू।